संजय के चड्ढा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, और गौरव कुमार यादव लीडर समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर संजय के चड्ढा साहब आपसे है। ज्ञानवापी का जो मसला है, जो अर्जियां लगी हुई है सेशन कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मामला है वो पेंडिंग है। इस पर सुनवाइयां हो रही हैं। 350 साल के करीब ये मामला है, ये पुराना मामला है। क्या आपको लगता है इन तारीखों के बीच में, इन अर्जियों के बीच में ये मामला सुलझने की तरफ आगे बढ़ रहा है या कानूनी दांवपेच में और उलझ रहा है? बहुत बड़ा मामला है, पहली बात। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, जैसा आपने बताया और आपने भी कहा कि कानूनी दांवपेच में फंस रहा है। 1991 का एक्ट है, पुराना मसला है, आर्कोलॉजिकल सर्वे में भी आता है। एक एप्लीकेशन इंस्पेक्शन की लगाई गई, उसको अलाउ किया गया, उसको चैलेंज किया जा रहा है। कई सारे मसले इसमें हैं जो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कई जगह पे ऐसा भी लगता है कि जैसे अगर हम किसी पक्ष की बात सुने, वो कहता है 1991 का एक्ट है, उसमें जब तक तरमीम नहीं होगी तब तक इस मामले का कोई सुधार नहीं होगा। देखिए, जहां तक सवाल है 1991 के मामले में जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और किसी ने अभी कहा भी था 1 मिनट पहले कि अगर 15 अगस्त 1947 से वाली जो यथा स्थिति है उसको कायम रखा जाएगा। फिर किसी ने, दूसरे ने एक सवाल उठाया कि ये तो सिर्फ जो अभी जो चल रहा है मायना, ये तो सिर्फ और सिर्फ पूजा के बारे में है कि वहां पे पूजा होनी चाहिए। तो उसके जवाब में किसी फरकार ने कहा कि वहां तो नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एवरी डे क्रिएट हो रही है। जबकि कुछ लोगों ने का ये कहना है कि 1991 का एक्ट जो है उसको चैलेंज भी किया हुआ है। कई उसमें दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। देखिए, आने वाला समय एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और दूसरा अभी तो ये कानूनी दांवपेच में फंसता नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मामला लंबा चलेगा, जिस तरीके से अर्जियां हैं और सुनवाई हो रही है, ये मामला लंबा खिंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर चड्ढा साहब आपसे है, आपको क्या लगता है जो एक एक्ट बनाया गया 1991, इस पर हम पहले भी बहुत बहस कर चुके हैं, अदालतों को इस एक्ट के मद्देनजर क्या सुनवाई करनी चाहिए? हालांकि अदालतों में सुनवाई हो रही है, फिर इस एक्ट के मायने क्या रह जाते हैं? और ये एक्ट सरकार के जरिए, सदन के जरिए बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट में इसे कितना चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, कोई भी लॉ जो अगर एग्जिस्ट करता है और पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर जिसे बनाती है, वो पूरा मुल्क उससे बाउंड है, अदालतें उससे बाउंड हैं। जब तक कि वो मौजूद है, जब तक वो यहाँ पे लागू है, तब तक उससे ही बाउंड होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, हर व्यक्ति इसको मानेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हर एक को मानना पड़ेगा। अब आपका दूसरा सवाल था कि कितना इसको चैलेंज किया जा सकता है। देखिए, अगर किसी भी कानून को, हमारा सिस्टम जो है वो रूल ऑफ लॉ से गवर्न है, हम चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम से गवर्न होते हैं, और उसमें ये बताया गया है अगर कोई लॉ बना और उसमें कोई खामी है और उसमें कोई कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए उसको अगर चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास पावर है कि वो उसको सेटिसाइड भी कर सकते हैं, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेकिन आज तकरीबन 32 साल हो गए उस कानून को आए हुए। 32 साल में तो अभी तक वो चैलेंज नहीं हुआ, 32 साल में तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। और आज की क्या पोजीशन है? आज मैं बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि वही लॉ लागू है, वो लॉ ऑफ लैंड है। ना सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया है, ना उसमें किसी भी तरीके, हाँ जरूर उसमें पिटीशंस पेंडिंग है। ये मैं लीगल प्रोपोजिशन बता रहा हूं, मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं आपसे। तो अगर उसमें खामियां हैं तो जाइए पहले उसको हटवाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर कोई तरमीम करने की कोशिश करेगा 1947 में जो एक रिलीजियस प्लेस है उसकी
किसी भी तरीके से छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो वो कानूनी तौर पे अपराध है। पिछले 32 साल से तो है अपराध। अब उसको अगर तरमीम करनी है, चेंज करनी है, तो दो ही रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड कर दे, या पार्लियामेंट, रावत जी यहां बैठे हुए हैं, या पार्लियामेंट उसको पास करे कि ये कानून गलत है और दूसरा कानून कोई लाए। तो ये बड़ा स्पष्ट है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें चाहे आप माने चाहे ना माने, चाहे किसी का भी हो, ये एक उस वक्त की ये जरूरत थी इस कानून की, मुझे ऐसा लगता है, जबकि वक्त एक राम जन्मभूमि का इशू बहुत ज्वलंत था। लोग उस वक्त की सरकार ने ये सोचा कि इतना ज्वलंत इशू है, इसके बाद ये इशू तो चलिए बाकी इश्यूज कहीं और क्रॉप अप ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए इस तरह के कानून को बनाया गया। अब अगर आज की आवश्यकता है कि उस कानून को हटना चाहिए, तो एक नया कानून बनना चाहिए ना, बड़े स्पष्ट शब्दों में, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें ना कोई। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये गलत कानून है, इसका तो जवाब मैं बीजेपी से जरूर लूंगी देवेंद्र साहब।